अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरमीडिएट फिज़िक्स के लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हम वन बाय वन टॉपिक्स को लेक्चर्स की सूरत में क्लियर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम गैस लॉज को स्टार्ट कर रहे हैं और बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गैस लॉज में हम गैस के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वन बाय वन हम लॉज को डिस्कस करते जाएंगे और इनको अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। अब आप देखें कि अगर हम गैस लॉज को पढ़ रहे हैं और बॉयल्स लॉ भी हमारे पास गैस के बिहेवियर से ही रिलेट करेगा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो बिहेवियर ऑफ गैस है वो 4 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज नंबर ऑफ मोल्स पर, सेकंड इज प्रेशर, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज वॉल्यूम। अब एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि गैस प्रेशर इज द फोर्स exerted by a gas molecules during collision with the wall of a container. लाइक अगर आप समझें कि हम एक कंटेनर ले लेते हैं, तो इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करें ड्यूरिंग द कॉलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो डिफाइन करेगा उस गैस का प्रेशर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप देखेंगे स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। वॉइस लॉ है तो हम स्टेटमेंट की बात तो जरूर करेंगे। स्टेटमेंट है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ये बता रहा है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो उस गैस के वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेट करता है, तब जब कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए। यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं, तब जब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगेन आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने एक कंटेनर ले लिया है और हमें मालूम है कि इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे। और कोलिजन का टाइम देखें, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है तो कोलिजन का टाइम जो है वो कम होगा। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक बात तो हमें क्लियर हुई कि वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो इन्हीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास अब जो है वो कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा। कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम क्यों हुआ है, बिकॉज के वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखें कि प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेट करते हैं। अब आप देखेंगे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पर भी हमने इज इक्वल टू की साइन और कांस्टेंट यूज किया और 1 अपॉन वॉल्यूम हमने वैसा का वैसा रखा। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम चूंकि यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर हम इन कंटेनर्स को देखें तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम स्टेट 2 को देखें तो स्टेट 2 में आप देखें कि वॉल्यूम हमारे पास क्या हो चुका है, वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो चुका है एंड प्रेशर हमारे पास कम हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम दो स्टेट्स ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेट को हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड स्टेट को हम लिखेंगे P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी कि टोटल अमाउंट तो हमारे पास सेम रहेगा, बस अगर हम इन कंडीशंस को देखें तो जहाँ पर वॉल्यूम कम है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और फिर जैसे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन रहेगा ये क्या कि स्टेट का जो हमारे पास
प्रोडक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, वो हमारे पास सेम रहेगा। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कि जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमारे पास वहाँ पर प्रेशर कम है, और फिर जैसे-जैसे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल लाइन इंक्रीज़ होती जा रही है। इट मीन्स व्हाट कि प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर भी हमें यही बात समझ में आ रही है कि जैसे-जैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, वैसे-वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब एक बार फिर आप वही अपने माइंड में रखें कि कोलिजन जो है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल्स का, वो प्रेशर को डिफाइन करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोलिजन का टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो प्रेशर कम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि अब कम हुआ है तो प्रेशर थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पर और कम हो गया तो अब जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन के साथ वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जो कोलिजन होगा, वो हमारे पास कम टाइम के अंदर होगा, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे-जैसे वॉल्यूम कम हुआ है, वैसे-वैसे प्रेशर जो है वो क्या होता गया है, इंक्रीज़ होता गया है। एक और बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अगर हम ग्राफ जो है वो अ, इस तरह से प्लॉट करते हैं कि हम 1/P ले लेते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है? तो अब ये तो इन्वर्सली वैसे ही शो कर रहे हैं एक-दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर हमने 1/P ले लिया है, तो ये जो वॉल्यूम एंड प्रेशर का ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या होता जाएगा, स्ट्रेट लाइन होता जाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मीन टू से हमारा यही है कि जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। तो समटाइम्स इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब अगर हम बॉयल्स लॉ की डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें तो रेस्पिरेशन हमारे पास बॉयल्स लॉ की रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन आ जाती है। अब आप देखें कि अगर हम एक्शन देखें तो एक्शन में क्या हो रहा है कि लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो लंग्स क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल प्रेशर क्या हो रहा है, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इंटरनल प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर्स मूव इन। हमें मालूम है कि जब हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो प्रेशर हमेशा हाई रीजन से लो रीजन की तरफ आता है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारे लंग्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा होता है। जब लंग्स का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है तो एयर जो है वो हाई रीजन से लो रीजन के अंदर इंटर कर रही होती है। फिर अगर हम एक्सहेलेशन देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंटरनल प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर मूव्स आउट। तो अब क्या हो जाता है कि इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एयर जो है वो आसानी से फिर हम एक्सहेल कर पा रहे होते हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो बॉयल्स लॉ की रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन भी आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल्स लॉ समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वहाँ पर हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे।